झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। यह सबसे बड़ी खबर अभी की है और ये जान करके तमाम जो छात्र हैं, जो झारखंड के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो कहीं न कहीं हैरान और परेशान है कि उनके साथ एक के बाद एक बड़ी विपदा आ रही है। आपको याद होगा कि 2019 से पहले जब रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान जो नियोजन नीति बनाई गई 11 और 13 जिलों में, उसे भी कहीं न कहीं कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद नई नियोजन नीति हेमंत सोरेन की सरकार ने बनाई और यह दावा किया गया कि झारखंड में बसने वाले तमाम लोगों के छात्रों का हितों को साधने की कोशिश होगी। लेकिन इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज झारखंड हाई कोर्ट ने उस प्रोविजन के तहत इस पूरी नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो झारखंड के छात्रों को होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे जो छात्र दिख रहे हैं, तमाम जो लड़के हैं कहीं ना कहीं अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के अनसर्टन नजर आ रहे हैं। दरअसल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अब उनके सामने ये कहीं ना कहीं परेशानी है कि क्या अब नियोजन नीति रद्द होने के बाद आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं होंगी कि नहीं, और जो इस नियोजन नीति के तहत जो परीक्षाएं हो चुकी है, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, क्या उन नियुक्तियों को कंटिन्यू किया जाएगा या उसे रद्द किया जाएगा। कई ऐसे सवाल है जो झारखंड के छात्रों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। आइए सीधे छात्रों से बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी बातों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाई जा सके और यह समझा जा सके कि झारखंड के जो हुकूमत में लोग जो बैठे हुए हैं वह ऐसी नीति नियम क्यों बनाते हैं जिसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और ऐसे छात्रों का जो होनहार छात्र हैं जो झारखंड के मुस्तकबिल बन सकते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं अंधेरा खड़ा हो जाता है। आप ये बताइए, अभी जो नियोजन नीति रद्द हुई है, हाईकोर्ट का जस्ट का फैसला है, आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं और आपने क्या सोचा था कि आप जो पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या कुछ बन पाएंगे, वो क्या अब अंधेरा नजर आ रहा है? 2019 से सचिवालय के हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर। इससे पूर्व की सरकार हो या सरकार हो, इन लोग नियम जो बनाते हैं घटिया नियम बनाते हैं, कुछ सोच विचार करते नहीं हैं, कहीं से डिसीजन लेना नहीं है, जैसे उठाए नियम बना दिए और चले गए कोर्ट में। जनरल को टारगेट किया गया था इसमें। जनरल के लिए पहले आप ऐसा नियम बना रहे हैं कि जनरल के यहाँ के निवासी हैं, दो भाई हैं, एक भाई झारखंड से 10th-12th किया है, एक भाई यूपी से किया है, तो झारखंड जो 10th-12th किया है वो झारखंडी हो गया और यूपी से किया है यूपी हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। 1925 का जब खतिहान मेरे पास है तो हम झारखंडी हुए। हम जब निवास रहने के बावजूद भी नहीं भर पाए फॉर्म, तो कैसे हम मान लें। और दूसरी बात है कि सरकार क्यों ऐसा नियम बनाती है, छात्रों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करती है। 2017 से लेकर 2022 हो गया, 5 साल में एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो 5 साल का एक तो एज जा रहा है, उसका रियायत अब दे नहीं रहे हैं, और ऊपर से कब एग्जाम होगा, इस नियम फिर नियम कब बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार की नहीं जाएगी, इसका कोई फैसला नहीं है। हम कैसे इस सरकार को माने कि युवाओं की सरकार है। अभी खतिहानी जो हर यात्रा चल रहा है, गढ़वा से स्टार्ट हुआ था। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गढ़वा गए, सारा स्कूल बंद हो गया। सरकारी स्कूल के चौपट कर चुके हैं, प्राइवेट स्कूल भी बंद हो गया था, और जितने बस स्कूल की वो रंका भंडरिया सुदूर क्षेत्र में भेज दिया गया था ताकि वहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं नगाड़ा ढोल लेकर आए और नाचे गए। अक्षरा सिंह को बुला लिया गया था ताकि कमर लचका के सरकार ऐसा करे। हम अगर इस नियोजन नीति पर आप किस रूप में देख रहे हैं डिसीजन को, क्या लगता है ये झारखंड के छात्रों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है सर। देखिए, सरकार पहले सत्ता में आई तो बोला, सरकार बोले, हेमंत सोरेन बोले हम लोग से कि हम लोग जो है सो रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे युवा को, हर युवा को रोजगार देंगे, हम अपने स्तर से देंगे। 6 महीना नहीं हुआ, क्या बोलते हैं रोजगार? कौन रोजगार? मुर्गा बेचिए, खस्सी बेचिए, ये रोजगार है हम लोग को देते हैं सरकार। सरकार चाहती, शुरू से इसका प्लान था कि हम लोग रोजगार युवा को नहीं देंगे, चाहती है कि हम लोग मुर्गा बेचे। हम BSc MSc करके मुर्गा बेचेंगे हैं, उसके बाद होता भी सरकार इधर लोटपोट करके बढ़ा दिया मामला को। अब हम नियोजन नीति बनाया, रघुवर दास जब सरकार बनाई थी नियोजन नीति तो 16 को राज्य में भेजा था, कैंडिडेट को भेजे थे कि जाके पता कीजिए कि नियोजन नीति कैसे बनाया जाए। कहीं कुछ नहीं भेजे, अपने मन उठे सुते, आज नियोजन नीति बना देना है, उठ के आप फैसला बना दिए कि आज 32 का खतियान लागू हो जाएगा। अरे 32 खतियान कैसे लागू होगा? बाबूलाल मरांडी सब लागू कर चुके हैं, ये लागू किए थे, निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। सरकार जानबूझ के फंसा रही है हमको। लास्ट में क्या बोलेगी, हम तो नियोजन नीति बनाए हैं, नियोजन नीति बनाए, कैंसिल कर दिया, नहीं हो पाया तो मेरा गलती नहीं है। हम लोग सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं, बार बार हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को रोजगार दीजिए, भीख नहीं मांग रहे हैं, रोजगार दीजिए। अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि याचना नहीं अब रन होगा।
और उनका कुर्सी हिला के रख देंगे हम लोग युवा जाग चुके हैं, हम लोग मिलकर सब उनको जिताए थे, कहीं ना कहीं हम लोग का भी तो योगदान था जिताने में। अब ऐसा उनका हालत ऐसा खराब कर देंगे कि 20 साल तक। वो तो अलग बात। ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का 2 डिसीजन आया, जिसमें पंचायत सचिव का और जो हाई स्कूल का शिक्षक का, वहां से इन छात्रों को न्याय मिला। तो अब क्या लगता है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ही छात्रों को न्याय मिलेगा? सरकार किसी काम की नहीं रह गई है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने 2 बार जेई का एग्ज़ाम दे दिया, जेएसएससी जेई का 2 बार एग्ज़ाम दे दिया। एक 3 जुलाई को हुआ था जो कि रद्द हो गया, और उसके बाद अभी जो हुआ ये भी रद्द ही हो जाएगा, पूरा चांस है रद्द हो जाएगा। तो हम ये 2 क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमने जैसे जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया तो सबको लग रहा होगा कि हमने जेएसएससी जेई पे ही फोकस है। अब इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम सारा जैसे एसएससी का एग्ज़ाम लिया तो वो एग्ज़ाम तो हम लोग नहीं तैयारी किए, हम लोग जेएसएससी पे रहे। तो केवल एक एग्ज़ाम हम लोग का प्रभावित नहीं हो रहा, हम लोग का बहुत सारे एग्ज़ाम प्रभावित हो रहा है। हम 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है, अभी मेरा एमटेक चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कोई वैसा जॉब है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर सारा ऐसा ही चल रहा है। और पहला नंबर तो सरकार में है कि कोई भी सरकार जो है, सरकार के मंत्री हैं, कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। पहला नंबर ऐसा है कि जो सिलेबस है, आप अगर जेएसएससी जेई का बात करें तो इसका सिलेबस आप एक बार देखें तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग है जो कि 4 साल का कोर्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस है, और उसके बाद मैकेनिकल का पूरा सिलेबस है, फिर झारखंड पढ़ना है। तमाम सिलेबस के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम दें, रद्द हो, फिर एग्जाम दें, फिर से रद्द हो। कितने बार हम लोग ऐसे करें? हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं। इससे अच्छा तो ये होता है कि 2-4 मंत्री पढ़े लिखे ले लेते, 2-4 आईएएस आईपीएस थोड़े अच्छे से नियोजन नीति को बनाते, और हम लोग का भविष्य थोड़ा सुधारने में सरकार मदद करती। और ये लग रहा है कि चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हो, दोनों ही नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। अब क्या लगता है, क्या सरकार ऐसी नीति जानबूझकर लाने की कोशिश कर रही है जिससे वो रद्द हो और ये बोला जाए कि नहीं हमने तो लाया, हम नियोजन देने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट में चैलेंज हो गया? अब क्या लगता है कि अब छात्रों के सामने क्या विकल्प है आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, सरकार की ये जानबूझकर ये पूरा साजिश है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। सारा जो है सो वैकेंसी जब लाती है लास्ट ईयर ही लाती है, लास्ट 2 ईयर में ही इनकी वैकेंसी आती है। अभी सेंट्रल वाली भी सारी वैकेंसी जो है सो लास्ट ईयर आ रही है। इसके पीछे मेरे समझ से ये मानसा इनकी होती है कि अगर हम लोग लास्ट ईयर में वैकेंसी लाते हैं तो हम लोग को जो 4 साल पिछला है वो जो अगर हम लोग एम्प्लॉय दे पहले साल में तो सबको जो सैलरी देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, और लास्ट में ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है एक अच्छा सा। तो इसलिए जहां तक हमको लग रहा है कि ये सारी सरकारें जो है सो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये क्या लग रहा है अब क्या तमाम लोग हैं, तमाम छात्रों को केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा? अब सरकार किस काम की रह गई, मशीनरी किस काम की नाम की रह गई, ब्यूरोक्रेट्स किस काम के रह गए हैं? अगर तमाम लोग ऐसे ही विवादित अगर नियम परिनियम बनाएंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर ऐसी सरकार से फिर उम्मीद करना बेकार है, या सिर्फ ऐसी सरकारें सिर्फ राजनीति करने के लिए रह गई हैं, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए रह गई हैं? आप जैसे छात्रों का क्या होगा फ्यूचर? सर, सरकार कोई भी आए, इससे पहले की सरकार हो या ये सरकार हो, 5 साल में इन लोग सोच लिए हैं 3 साल तक ऐश करना है, अपना खजाना भरना है, अपने जो करना है। 2 साल कहे कि भाई हम लोग तो वैकेंसी लाए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ले पाए। इन लोग का युवा जो है उल्लू भावना होगी, लॉलीपॉप देंगे युवा के और लास्ट वैकेंसी लाएंगे, ले लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, दोनों के ही पॉलिसी है। आज झारखंड गवर्नमेंट जो कर रही है, 2 साल नियम बनाने में लग गई, 3रा साल हाईकोर्ट बोला नियुक्ति वर्ष स्वाहा, खजाना स्वाहा, सब स्वाहा हो जा रहा है। लेकिन इनका फॉर्च्यूनर लिया आएगा, BMW लिया आएगा, कि हारने के बाद तो वो अपना ही ना रहेगा। BMW अगर मेरे पास रहेगा तो हार जाएंगे तो हम ही चलेंगे। इन लोग का लॉलीपॉप जो है, युवा सिर्फ राजनीति करने के लिए बने हुए हैं। झारखंड के जो छात्र हैं वो क्या एकदम अब नाउम्मीद हो चुके हैं वर्तमान व्यवस्था से? अभी जो जिस तरह से निर्णय आया, बाकी सभी हमको लगता है कि मैक्सिमम छात्र लोग इससे हताश होंगे। ठीक है, इस तरह का निर्णय बहुत ही चोट पहुंचती है दिलों। देखिए कितने ही बच्चे इसमें हताश होने की संभावना है, क्योंकि सरकार को भी पता होना चाहिए कि जो हम नियमावली बना रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं। सबको पता था कि ये जो नियमावली है वो गैर संवैधानिक, आर्टिकल 14 का सीधे वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह का सरकार को जानबूझकर इतने साल से इसको फंसाए हुए थी। चाहती तो उस समय भी इसको संशोधित करके इसको क्लियर कर सकती थी, क्योंकि उस समय भी सभी बच्चे लोग यही सोच रहे थे कि ये जो है गैर संवैधानिक है, पक्का ये आने वाले समय में रद्द हो जाएगी। 99% चांस था कि ये जो नियमावली आई है वो रद्द हो जाएगी। तो छात्र कॉन्फिडेंट थे, तो सरकार के पास तो महाधिवक्ता भी होते हैं, कानूनी राय मशवरा देने वाले भी लोग रहते हैं, उन्होंने तो कुछ बताया होगा, बावजूद इसका सरकार आगे बढ़ रही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हो गया कि सरकार स्टूडेंट लोग को वोट बैंक की राजनीति की तरह से यूज कर रहा है। यानी सरकार नहीं चाहता है
नौकरी देना, सिर्फ चाहता है कि हम बच्चे लोग को लॉलीपॉप थमाते रहें, ये वैकेंसी आने वाला है, वो वैकेंसी आने वाला है, ये वैकेंसी आने वाला है। सीधा सिर्फ ये खाली वो लोग अपना चुनावी राजनीति करना चाह रहा है। अभी भी देखिए 1932 आया है, ये क्या है? सबको पता है कि ये 100% अभी कम समय में लागू नहीं हो सकता है ये चीज। आपका ना तो सही पूरा सर्वे हुआ है झारखंड में, लोग कहाँ का है, 32 का कब के हैं, कितने लोग हैं, ये क्लियर नहीं हुआ है, तो कैसे वो चीज अभी लागू होगा? सिर्फ ये जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ ये खाली वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आप देखिए अभी क्या है कि पीजीटी का आ गया था एडमिट कार्ड, अभी इसमें भी बहुत संशय बना हुआ है, अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है कि पीजीटी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सभी बच्चे हताश में हैं कि क्या होगा, क्योंकि इतना एक तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ का जो आईएएस ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को पता नहीं समझ में आता है कि नहीं। पीजीटी का अगर सिलेबस देखिएगा कुछ कुछ पेपर में इतना हार्ड सिलेबस है और 1 महीना भी नहीं हुआ है फॉर्म भराए हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसका एग्जाम आ गया है। अब आप सोचिए कि 1 महीना में वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। अभी जो डिसीजन एक मिनट, अभी जो डिसीजन आ गया उसके बाद क्या लग रहा है, अब आप लोगों के सामने क्या ऑप्शन बचता है? अब हमारे सामने जो ऑप्शन है वो सरकार बताएगी कि अब हम लोग करें तो क्या करें जी। और आज ही हम देख रहे थे कि जो हेमंत सोरेन हैं वो किसी मंच से बोल रहे थे कि हमने ये नीति बनाई और जो अगेंस्ट पार्टी है वो इसको कैंसिल कराने के ठान ली है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो है युवा की सरकार है और युवा की सरकार युवा के बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रही है। और दूसरे में ये कह रहे हैं कि जितना भी मंत्री है इनका सब अनपढ़ मंत्री है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है क्या सही है। ऐसे कोई बाध्यता भी तो नहीं है मंत्री बनने के लिए कि तो आपको इतनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ऐसे कोई कंपल्शन तो है भी नहीं। कंपल्सन जरूर नहीं है, लेकिन एक छात्र के बारे में छात्र अच्छे से चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक छात्र के बारे में अच्छा जो है एक छात्र सोच सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक छात्र ही सोच सकता है ऐसा। तो छात्रों के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है ये इस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और पिछली सरकार भी जुमलेबाजी की, नियुक्ति नियमावली जो बनाई वो बिना सोच समझ के बनाई, ये सरकार भी वही काम कर रही है। 3+3 6 साल हो गए और हम एक एग्जाम नहीं दे पाए सही से। पिछला बार भी जेएसएससी सीजीएल हुआ था, वो नियुक्ति नियमावली के चक्कर में वो भी खत्म हो गया। अभी सीजीएल होना था वो भी खत्म हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करें। अब आप तो ये कह रहे हैं कि बकरी बेचो, तो बकरी तो बेच नहीं सकते भाई, हमें उतना, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम करें तो क्या करें भाई। एक और बात है कि पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा सिलेबस हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि 10 दिन पहले एग्जाम कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग जो है वो एकदम निराश हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार इसके बारे में सोचे, नहीं तो अपना जो सीट है वो खाली करे, फिर स्टूडेंट सोचेगा इसके बारे में। अब क्या आगे आप लोग कुछ जो एग्जामिनेशन की तैयारी करने कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप लोग भी होल्ड में रखेंगे, पता नहीं कौन सी नीति बनेगी, आगे क्या कुछ करना है? तो क्या एक डोलड्रम की स्थिति है? सर इसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग खुद इतने वो हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या ये एग्ज़ाम का तैयारी आगे करना चाहिए या किसी और के एग्ज़ाम को हम लोग फोकस करें। और सरकार तो ऐसी हो गई है कि इनको खुद पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो लगता है कि क्या आईएएस आईपीएस जितने बैठे हुए हैं सारे सरकार के इशारे पे चलते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा नीति लानी चाहिए कौन सा नीति नहीं लानी चाहिए। सारे युवा जितना यहाँ पे हैं, सारे अभी जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों की एज लिमिट जा रही है, क्रॉस कर रही है। और 3 साल तो कोरोना हम लोग को ले गया, उसके बाद अभी जो चल रहा है वो भी ऐसा ही चल रहा है। सरकार जो है 6 साल सरकार ही ले जा रही है, तो कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। और क्या हम लोग हमेशा तैयारी करते रहे? 10 साल हो गए, 10 साल बहुत सारे लोग का 10 साल से तैयारी करे, क्या हमेशा तैयारी करते रहे? आपका एज बहुत काफी कम लग रहा है। अभी आपने अपने जो सीनियर्स है उनका एक्सपीरियंस सुना, क्या लगा, आगे क्या करना पड़ेगा? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सीनियर्स जो हमारे हैं वो बोल रहे हैं कि हम तुमसे पहले उम्र से तैयारी कर रहे हैं और आज वे बोल रहे हैं कि मेरा एज खत्म हो रहा है। इससे सबसे पहले तो मेरे को डिमोटिवेट फील हो रहा है कि अभी हम
स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, आने वाले समय में कब होगा, कब वैकेंसी आएगी। ऑलरेडी जेई का 2 बार एग्जाम हुआ, 2 बार कैंसिल हो चुका है और इस बार भी ये नियोजन नीति के कारण कैंसिल होने को है। हो सकता है अगला एग्जाम कब होगा, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो सकता है उसमें भी कोई नई गवर्नमेंट आए, नई नियोजन नीति बने और उसे फिर से कैंसिल कर दिया जाए। तो आखिर युवा कब तक रहेंगे इस उम्मीद में कि उनका जो परीक्षा हो वो क्लियर हो, फिर परीक्षा भी दे देते हैं, एग्जाम नहीं, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं जो आप आकर बार बार अपने जो नियोजन नीति है वो नियोजन नीति पर इतना पिछले 3 साल 4 साल से हर एक भाषण में उनका रह रहा है कि हम ऐसा नियोजन नीति बनाए हैं जो कि कभी ऐसा झारखंड में नहीं बना था। बिल्कुल नहीं बना था, इतना घटिया नियोजन नीति कोई सोच भी नहीं सकता था कोई सरकार बनाने को, वैसा नियोजन नीति बना के आपने दिया है। इससे पहले भी नियोजन नीति बनी थी, पिछली सरकार आई वो नियोजन नीति बनाई, इस बार फिर सरकार आई फिर नियोजन नीति बनाई, दोनों कैंसिल। फिर तीसरी बार सरकार कोई नई सरकार आएगी वो भी नियोजन नीति बनाएगी। आखिर एक राज्य में कितने नियोजन नीति बनेंगे? आखिर जो वहां पे जो सरकार में बैठे हुए हैं वो क्या पूरी निकम्मी, जो गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं वो क्या पूरी निकम्मी है क्या, जो ये भी बिना कोई सर्वे बिना कोई कुछ किए किस प्रकार से नियोजन नीति बन रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं। आपने बोल रहे हैं सारे पोस्टर में, आज चौक पे देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने बोला 5 लाख नौकरी या फिर मेरा इस्तीफा या संन्यास, ना आप संन्यास लिए ना 5 लाख रोजगार दिए। 5 लाख रोजगार तो दूर की बात है, आप तो जो रोजगार में थे, जो नौकरी में थे, उन्हें भी हटाने का आपने कार्य किया है। किस चीज का क्या वादा किया? हाँ, वादा आपने किया था 32 लाएंगे, बिना कोई सर्वे का 32 ला दिए आप, ये वादा किए क्योंकि अपनी सरकार आपको बचानी थी, आपको राज्य की युवाओं की नहीं सोचनी थी, आपको अपनी सरकार बचानी थी, इसीलिए आप वही चीज लाते हैं जो कि आने वाले समय में कैंसिल हो। ये आपको रोजगार नहीं देना था, आपको रोजगार देना नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एक मतलब जुमलेबाजी करके दिखाना था कि हाँ इतना मेरे पास, हम इतना रोजगार के लिए इतना वैकेंसी को हम ये दिए। लेकिन जब हम लोग का नियोजन नीति बना था तो सारे स्टूडेंट जान रहे थे कि ये नियोजन नीति एक सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को टारगेट करके बनाया गया है, वो कैंसिल होना ही था। आपने बोला कि हम यहाँ से कॉपी मतलब किसी और राज्य से हम अपने टीम को भेजे थे, क्या वो टीम को मालूम नहीं थी कि इस प्रकार की नीति असंवैधानिक है? और आज जब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे विपक्ष के नेता टारगेट करके यह नियोजन नीति कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको जजमेंट जो हमारे न्याय प्रक्रिया उस पर आपको भरोसा नहीं है? क्या वो बिकी हुई है? आप ये कहना चाहते हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष हमारी सरकार को गिराने का प्रयास करती है या फिर नियोजन नीति विपक्ष के कारण कैंसिल हुई? जी नहीं, असंवैधानिक था इसीलिए वो कैंसिल हुई, वो विद्यार्थियों के हित के लिए नहीं था इसीलिए वो कैंसिल हुई। ठीक। बहरहाल हमने कई छात्रों से बात की और तमाम छात्रों का बस यही कहना है कि उनका जो फ्यूचर है वो अंधकारमय हो गया है। कोई भी सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, किसी भी पार्टी, किसी भी महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सरकारों का हित किससे सत्ता है वो जाने, लेकिन छात्रों का हित तो इससे सत्ता है कि उनको एक अदद नौकरी चाहिए। इसके लिए दिन भर के 10 घंटे 15 घंटे मेहनत करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। अगर सरकार इतना भी नहीं दे सकती है तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि उनके रहने का क्या औचित्य है। और यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं उस सब नियोजन नीति पर कही गई है। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो अपनी जगह पर है, कोर्ट ने डिसीजन अपने फैक्ट के आधार पर दिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है उससे छात्रों को गुस्सा था, उससे नाराजगी थी और उसी पर तमाम लोगों ने अपनी बातें कही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है कम से कम एक ऐसी नियोजन नीति लेकर आए जो तमाम वर्गों को, तमाम छात्रों को एक्सेप्टेबल हो और कहीं से भी विवादित एटलीस्ट ना हो। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।